जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के लिए एक और डिप्रेशन का दिन 1150 पॉइंट्स मार्केट ने आज निकाल दिए और 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूट गया। बल्कि उसके बाद मार्केट जो है वो 77 भी तोड़ गई। अगेन फिर मार्केट में थोड़ी-सी रिकवरी जो है वो देखने को मिली। मार्केट जो है वो अब एक डाउन ट्रेंड चैनल में मूव कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं इंटरनेशनली अगर हम थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ, आज थोड़ी-सी वीडियो जो है वो हो सकता है लंबी हो जाए, वैसे मोस्टली हो जाती है। उसमें एक वजह जो है वो इंटरनेशनली मामलात हैं जिसमें अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने अपने शिप्स जो हैं वो भेज दी हैं, इसराइल की हिफ़ाज़त के लिए। दूसरी तरफ जो है वो अगर मार्केट की बात की जाए तो जापान की मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे गई। तो इंटरनेशनली फिर अगर हम यूके की बात करें जहाँ पर मैं मुकीम हूँ, तो यहाँ पर भी हालात बड़े कशीदा हैं। बल्कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं 2 दिन हो गए ने ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ तेल-शेल लाया है। वो ज़रा इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो है वो यहाँ पर हालात थोड़े से टाइट हैं। तो ख़ैर हमने भी ज़रा अपनी नक़्ल-ओ-हरकत जो है वो ज़रा थोड़ी-सी महदूद कर रखी है, लेकिन फिर भी जब शॉपिंग वग़ैरह करने के लिए जाएँ तो गाड़ी में ज़रा 2-3 डंडे रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी-सी पैनिकिंग सिचुएशन उसके बाद मज़ीद मामला जो है वो बांग्लादेश का रहा और फिर बांग्लादेश में जिस वक़्त आर्मी के मामलात चले, तो वो फिर जो है वो एक एग्ज़ाम्पल जो है वो सामने आ जाती है कि अगर हमसायों के घर में बिरयानी पकी हो ना, तो अपना भी मूड बनना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने एक चुटकुला जो था वो एक दोस्त को सुनाया जिसने मुझे फ़ोन किया कि यार ये बांग्लादेश वाले मामलात के बाद जो है वो एकदम से मार्केट गिर गई है, तो उसको फिर मैंने ये सुनाया कि हो सकता है फिर इधर भी कहीं बिरयानी की खुशबू ना आ जाए। तो बेसिकली मिले-जुले से मामलात हैं और इसके साथ पाकिस्तान की इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो आप सबके सामने है। आईएमएफ का पैकेज सर पर खड़ा है और हमें धरनों की पड़ी हुई है। तो मैं अपनी उस बात के हवाले से पहले थोड़ा-सा बात करता चलूँ, फिर आगे चलते हैं कि जो सितंबर की बात मैंने की थी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कोई काम करना है, तो सितंबर तक का इंतज़ार कर लीजिए। उम्मीद है कि आप एक अच्छा फ़ैसला करने में कामयाब हो जाएँगे। हमारे साथ जो दोस्त जो हैं वो वन ऑन वन हमारे साथ डिस्कशन करते हैं पोर्टफ़ोलियो के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो उनके साथ अभी चूँकि ज़्यादातर संडे वाला दिन जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उसमें कल भी जितने दोस्तों के साथ अपॉइंटमेंट थी उनमें हमने डिस्कशन की जो उनके पास मौजूदा जितना भी उनका पोर्टफ़ोलियो था वो डिस्कस किया। लेकिन मज़ीद जो बाइंग है उनके हवाले से उनको रिकमेंडेशन यही थी कि आप थोड़ा ठहर जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक शेयर आपको 2-4 रुपए महँगा मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं। टेक इट ईज़ी क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपने थोड़ा-सा लंबे अरसे के लिए करना होती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स भी अचीव होते हैं, तो वो सिलसिला चलता रहता है। उसमें आपके पास कैश जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। डिपेंड ये करता है कि आप मार्केट में हैं, तो क्यों हैं? एज़ ए ट्रेडर हैं, एज़ ए स्विंग ट्रेडर हैं या एज़ ए इन्वेस्टर हैं। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाइए और उसके मुताबिक चलिए। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और 1150 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो 17 कंपनियाँ जो हैं वो आज भी आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नज़र आ रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम आपको मिसाल के तौर पर कोसम में 86 का है, फिर उसके अलावा दीगर हैं, यानी कि टका के वॉल्यूम लगा। लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल जिस वक़्त आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो आपको हैंडसम वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। ये ख़ामोश जो है वो इंडिकेशंस होती हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो ट्रेंड क्या बना सकती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई ख़ास कंपनी इस वक़्त नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर सिचुएशन जो ख़राब रही सेक्टर वाइज़ उसमें सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार रहे और 423 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग सेक्टर ने निकाले। देन उसके बाद पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एंड सो सारे मामलात जो हैं वो चलते रहे। गो के ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से खबर भी चली लेकिन इसके बावजूद भी वो सही तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। ये थोड़ा-सा एतमाद का फुक़दान है। एतमाद का फुक़दान जिस वक़्त चल रहा हो तो उस वक़्त ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काम करना चाहते हैं तो मार्केट में ज़रूर करें लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। इंशाअल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो आपको वाज़ेह होती हुई नज़र आ जाएगी। आगे चलते हैं जी कुछ मज़ीद खबरें हैं उनको शामिल करते हैं।
जो सिलसिला है खबरें शामिल करने के साथ-साथ हमारी तरफ से ये थोड़ी-सी जो है वो कोशिश जारी रहती है कि ड्यूरिंग द सेशन जो दोस्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जो है वो मुंसलिक हैं, उनको थोड़ा-सा अपडेट दी जाए कि मार्केट जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है और मुमकिना तौर पर सूरत-ए-हाल क्या बनती है। तो ये कुछ थोड़ा-सा चैनल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों के साथ कि मार्केट जो है वो इस वक़्त डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर आ चुकी है और जब तक ये चैनल टूटेगी नहीं, तब तक जो है वो हमें कुछ मार्केट के रिवर्सल के हवाले से कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो देन ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। इसमें बाय सेल के हवाले से जो है वो डिस्कशन होती है, कुछ जो है वो आपको लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, देन उसके लिए वन ऑन वन भी हमारा सेशन होता है जिसमें कुछ 30-40 मिनट्स जो है वो हम बात करते हैं और आपका सारा पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं। देन अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल हो तो वो भी उसको भी एंटरटेन किया जाता है। ये नंबर अवेलेबल है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या वन ऑन वन डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। वापस चलते हैं जी। अगली खबर जो कि अच्छी खबर थी, लेकिन फिर भी मार्केट को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाई कि आलमी बैंक अगले 5 साल में पाकिस्तान को $8 अरब से ज़ायद का कर्ज देगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड बैंक के ये जितने भी कर्ज़ाजात होते हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बेस होते हैं। अगर आप ये इस खबर की तफ़सील पढ़ेंगे तो यकीनन आपको ये सारी चीज़ें जो है वो वाज़िह हो जाएँगी कि रफ़ली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के ये कोई $15 अरब के हैं, जिसमें से 6 पॉइंट समथिंग रफ़ली $7 अरब जो हैं, ये पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं। कोई डैम का प्रोजेक्ट है, कोई ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट बेस फंडिंग होती है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अगर वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँच जाएँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि हमारे यहाँ ये भी बदकिस्मती रही है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, प्रोजेक्ट के लिए आया, साहब ने प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट ही नहीं किया, वो पैसा वापस चला गया। ये भी हिस्ट्री रही है हमारी। लेकिन बहरहाल अभी सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी बेहतर है, क्योंकि मजबूरी है, काम करना पड़ेगा, डॉलर्स की ज़रूरत है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ जो है ये अपनी जगह पर मौजूद है। अगली खबर इंडस मोटर के हवाले से है, टोयोटा वाले इन्होंने अपना प्लांट जो है वो एक मर्तबा फिर बंद कर दिया है और उनका कहना है जी कि ओवर इन्वेंटरी जो शॉर्टेजेज़ हैं, उसकी वजह से हमने अपना प्लांट बंद कर दिया है। यानी कि इनके यहाँ अभी भी मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। अगली खबर लकी कोर इंडस्ट्री के हवाले से है। पिछले दिनों भी हमने इसकी खबर पढ़ी थी कि लकी कोर इंडस्ट्री जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता अपने मामलात मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। पी फाइज़र पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर करने जा रहा है और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त दे दी है। और आपको मैं अक्सर जिस वक़्त हम लकी कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो मैं याद दहानी करवा दिया करता हूँ कि ये आईसीआई पाकिस्तान है। कंपनी पहले ही भी अच्छी थी, उसके बाद जिनके पास आई ये लोग भी अच्छे हैं। तो इसलिए आपको ये परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है उसके पीछे पड़ गई है। ट्रैक्टर्स के ऊपर जो पहले सेल्स टैक्स था वो 10% था। अब हुकूमत ये चाह रही है कि उसको बढ़ाकर 14% कर दिया जाए। इससे यकीनन जिस तरह से कि सीमेंट की खबर हमने पढ़ी थी कि पंजाब में जो सीमेंट की कंपनियाँ हैं उनके हवाले से नेगेटिविटी आई। देन अब जो है ये मामला ट्रैक्टर्स की तरफ जा रहा है। इससे यकीनन ट्रैक्टर्स महँगे होंगे, इन्फ्लेशन पहले ही ज़्यादा है। हाँ, सिर्फ़ एक चीज़ जो है वो इसको बेहतर कर सकती है कि अगर इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होता है और हुकूमत कोई ट्रैक्टर की स्कीम निकालती है, जो कि इंस्टॉलमेंट पर ट्रैक्टर्स दिए जाएँ, तो देन ट्रैक्टर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सकती है और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई स्कीम जो है वो आपकी नज़रों से गुज़र जाए। तो इस ये बात मैंने इसलिए एंड साथ में आपको बता दी कि ट्रैक्टर्स जो हैं बेसिकली चूँकि हमारा मुल्क जो है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ज़्यादातर जो दारोमदार है वो ज़राअत के ऊपर है, तो ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए ट्रैक्टर के लिए किसी न किसी स्कीम का आना ज़रूरी है। और हुकूमत वैसे भी किसानों के दिल जीतना चाहती है, तो इसलिए इस किस्म की खबरों पर ज़रा नज़र रखिएगा। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट के पास जो सपोर्ट थी उससे पहले अगर आप ये देखिए वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो है ये
इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो छोटे शेयर्स में लगने के बावजूद भी जो लास्ट सेशन का जो वॉल्यूम था वो उसको जो है वो पीछे नहीं छोड़ पाया और जो बनने वाला हिस्टोग्राम है वो लास्ट सेशन की निस्बत छोटा है। इसका क्या मतलब है कि अभी भी हमारा जो इन्वेस्टर है वो वेट एंड सी पर है। जिस तरह से कि मैंने आपसे पहले गुज़ारिश की कि आप जो है वो ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग में आप ये मत घबराइए कि जी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आज हमारा एफएफएल बड़ा अच्छा चल गया। हमारा जो है वो टीपीएलपी अच्छा चल गया। हमारा आईएनआईएल जो है उसका पहला जो टेक प्रॉफिट लेवल था वो अचीव हो गया। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आज हमारा स्टॉप लॉस कोई नहीं हिट हुआ? हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। तो बेसिकली चूँकि हमने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है और रियलिटी को हकीकत को साथ लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि जी ओहो! मेरा तो स्टॉप लॉस ही हिट हो गया जी। हाँ, हमारी कोशिश ये ज़रूर होती है कि हम स्टॉप लॉस को बड़ा महदूद लेकर चलते हैं कि हाँ, यहाँ तक जो है यानी कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारी कोशिश होती है कि उसको ज़रा कैलकुलेटेड रखा जाए, कि वो काबिल बर्दाश्त होना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो स्टॉप लॉस इस वक़्त देते हैं मुझे भी ये कहा गया कि जी आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपने क्लोजिंग बेस नहीं देते, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा सर जिस दिन क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया ना, उस दिन आपके तोते उड़ जाएँगे। क्योंकि क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस जो है वो 10% से नीचे का नहीं होगा और इतना बड़ा स्टॉप लॉस जब आपका एक हिट हो जाए, तो आपके तो फिर वारे-न्यारे हो जाएँगे ना, आपका तो पूरा पोर्टफोलियो उड़ जाएगा। और ख़ास तौर पर चलें अब ये बात मैं डिस्कस कर ही दूँ कि मैं इन दिनों जो स्टॉप लॉस है, वो क्लोजिंग बेस क्यों नहीं दे रहा? सर उसकी वजह ये है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। चांसेज़ हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है और मैं क्लोजिंग बेस के ऊपर अगर ये रिकमेंड कर दूँ कि एक शेयर है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो ₹100 का है और उसका जो है वो मैं मिसाल के तौर पर ₹94 का या वैसे तो मैंने तो कभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया, लेकिन चलें हम इसको 97 कर दें और आप ये कहें जी कि 97 जो है वो अपने क्लोजिंग बेस पे लेना है। सर इसको अगर लोअर लॉक लग गया ना तो ये सीधा ₹90 पे जाके क्लोज़ होगा। सीधा-सीधा 10% का और आपको लग पता जाएगा कि आपको क्या भाव बिकती है। लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस है, वो बड़ा कैलकुलेटेड सा होता है। हमने उसके मुताबिक चल हिट हो गया कोई बात नहीं। मुझे इस हवाले से कभी भी परेशानी नहीं हुई कि मेरा क्लाइंट मुझसे ये कहे कि जी स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं यार, हिट हो गया तो डज़न्ट मैटर। लेकिन हमारे जो टेक टेक प्रॉफिट लेवल्स भी जो हैं वो भी हमें अचीव हो रहे हैं। मार्केट के ट्रेंड को देखकर हमने अपना स्टॉप लॉस लेकर चलना होता है। और एक और बात आज मैं वो कर ही दूँ कि अक्सर औकात मेरे जो दोस्त हैं, वो मुझसे पूछते हैं जी कि आपने कभी ये नहीं कहा कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। मैंने कहा यार देखो बात ये बाय ऑन डिप क्या होता है और ये सेल ऑन स्ट्रेंथ क्या होता है? ये एक ऐसी गोली होती है जो आप किसी को भी दे दें। कि बाय ऑन डिप अब भाई वो डिप कौन-सी कौन-सा डिप का लेवल है जहाँ पर पाँव लगे और आप उसको बाय करें और कौन-सी वो स्ट्रेंथ है जिसको आप जो है वो वहाँ पर आप सेल करें। यानी कि क्लाइंट को समझ आए ही ना, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ घुमा ही रखे हैं उसको। तो ये होता है। ये आज ही मैंने ये 2 चीज़ें इसलिए डिस्कस की कि मेरे पास भरमार हो जाती है जब चीज़ों की, तो फिर मेरा कोशिश होती है कि इसको मैं वीडियो में डिस्कस कर दूँ। तो उम्मीद है कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ भी क्लियर हो गया और आपका ये मामला जो है ना क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस वो भी मामला हाँ, क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस हम किस वक़्त लेते हैं? जिस वक़्त मार्केट जो है, वो इस ट्रेंड के अंदर मूव हो रही हो। उसमें चांसेस होते हैं कि विक बनेगी और वो विक जो है वो रिकवर कर जाएगी। और जब इस तरह की कैंडल बन रही हो ना तो सर उसमें फिर चलिए एक चीज़ और मैं डिस्कस कर ही दूँ आज। ये थोड़ा-सा आप ज़रा गौर कर लीजिएगा। अब आप ये देखिए कि मार्केट इस ट्रेंड के अंदर है, राइट? यहाँ पर एक डिप आई लेकिन मार्केट उसको रिकवर कर गई। यहाँ पर क्लोजिंग बेस जो आपका स्टॉप लॉस है वो वारा खाता है, हमारे पंजाबी में कहते हैं वारा खाना। लेकिन सर जिस वक़्त आप इस तरह की कैंडल्स आपके सामने हों और आपकी जो ग्रीन कैंडल्स हैं, उनके ऊपर भी विक हो, विक नीचे नहीं है, विक ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मार्केट मुसलसल प्रेशर का शिकार है। यहाँ पर सर जी क्लोजिंग बेस का जो आपका स्टॉप लॉस है, वो आपको किसी दिन ले जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आप ट्रेडिंग के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आज डिटेल के साथ डिस्कस हो गई। अब चलते हैं वापस। अ
अगला जो मार्केट का लेवल है वो 76 का, इस वक्त जो हमारे सामने जो कैंडल है वो 76 को जो है वो टच करती हुई नजर आ रही है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मार्केट ने अपना 76 का लेवल तोड़ दिया तो फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट ने अपना टॉप आइडेंटिफाई कर दिया है। जब तक मार्केट 76 से ऊपर रहेगी और यहां से मार्केट अगर रिवर्सल दे जाती है, जो कि फिलहाल मार्केट के ऊपर काफी प्रेशर है, और धरने जो हैं वो हमारे जो है वो समझ लीजिए कि घरों के आगे दिए हुए हैं लोगों ने। जिस तरह से आप जमात इस्लामी की देख लें, सिचुएशन जो भी चल रही है इस वक्त मुल्क के अंदर, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। आईएमएफ की कुछ डिमांड्स भी हैं, जो आपको याद होगा कि जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था स्टाफ लेवल का, तो उस वक्त जो स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनके हवाले से मैंने खबर भी पढ़ी थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आईएमएफ ने कहा था कि जी ये आपने वापस लेने हैं सितंबर के महीने से पहले-पहले, और उसके लिए पार्लियामेंट में जो हुकूमत की जो अक्सरियत है वो होना ज़रूरी है। इसीलिए हुकूमत ने कुछ जो है वो तरमीम की हैं ताकि जो पीटीआई की जो सीट्स हैं वो उनको ना दी जा सके। ये बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, ये 10 मिनट की वीडियो के अंदर ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती। इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ अलहदा भी बात करने की कोशिश करेंगे। मार्केट मुसलसल जो है वो प्रेशर का शिकार है। सिंपल सी बात ये है कि जो भी ट्रेड लें, वो आप स्टॉप लॉस के साथ लें, या आप वो इस माइंड के साथ लें कि हाँ, ये अगर शेयर वहाँ तक चला जाएगा, तो मैं इसको मज़ीद ऐड करूँगा। मैंने आज 1-2 शेयर्स मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने दोस्तों को रिकमेंड किए, लेकिन साथ में उनको बताया कि आपने ये सिर्फ़ उसी सूरत में कंसीडर करने हैं कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हों। क्योंकि अगर आपने पैनिक हो जाना है, तो फिर आप ट्रेडिंग में ही रहिए और देन उसमें से बाय सेल जो है वो करते रहिए। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।